Assalamualaikum guys, this is Shoaib Ghazi. Once again, welcome to DG Max YouTube channel. As you know that guys, डिजिटल मार्केटिंग के इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एक प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ को हम 100% प्रैक्टिकल के साथ सीख पाएंगे। और इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए कंप्लीट एसईओ विद प्रैक्टिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सीखने के लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो ये कि आपको जनाबी वाली चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो गाइस इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एसईओ की, और एसईओ के कुछ बेसिक एलिमेंट्स की हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ बेसिक की टेक्निक्स की बात करेंगे कि और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करेंगे जिनको हम परफॉर्म कर पाएंगे एसईओ के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। एक्चुअली वो कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी, वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जिन पर हमें फोकस करना है एसईओ के। और क्लास में यहाँ पर जो है ना वो कोशिश करूंगा कि हम यहाँ पर जो एसईओ के जो फाउंडेशन है उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर पाएं, क्योंकि एसईओ जो है ना वो एक डायनेमिक फील्ड है जिसमें टाइम टू टाइम जिसमें चेंजेस आते रहते हैं और तब्दीलियां होती रहती हैं। तो हम बात करेंगे बेसिक फाउंडेशन की, बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं उनकी, जो एलिमेंट्स हैं उनकी, जो सालों से गाइस जो सालों से जो है ना वो तब्दील नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो हम उन चीजों पर बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को जो लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं, जो लेटेस्ट टेक्निक्स और लेटेस्ट जो एलिमेंट्स जिन पर काम किया जा रहा है ना, मैं वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर सिखाऊं ताकि आप अपडेटेड 2024 का अपडेटेड एसईओ कर पाएं। मतलब डिजिटल मार्केटिंग का ये जो कोर्स है ना, ये 2024 का अपडेटेड कोर्स में आपको प्रोवाइड कर पाऊं। सो क्लास बेसिक जो हमारा गोल रहेगा इस क्लास में वो यही कि हम एसईओ के फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो फाउंडेशन है ना क्लास, वो तब्दील नहीं होते। जो बेसिक जो कोर एलिमेंट्स हैं वो तब्दील नहीं होते। छोटी मोटी चेंजेस आती रहती हैं तो उन्हें हम बीच कवर अप कर लेते हैं, बट जो फाउंडेशन है, अगर आप एक दफा फाउंडेशन को समझकर एक दफा एक अच्छे एसईओ की प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपकी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग में रहती है। और बीच में जो अपडेट्स आती हैं, जैसे अभी आज के टाइम में मार्च अपडेट एक आई है, तो आप उनके हिसाब से डिस्कशन वगैरह करते रहते हो। गूगल की ओवर द टाइम अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं, एल्गोरिथम्स उसके आते रहते हैं। तो हम यहाँ पर बेसिक जो है उस पर फोकस करेंगे, जो हमारा बेसिक जो फंडामेंटल रहेंगे। सो क्लास चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं किस पर, एसईओ पर। सो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें आपको दो लफ्ज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक सर्च इंजन और जो सेकंड आपको दिखाई दे रहा है वो ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या है, पहले सर्च इंजन को समझ लेते हैं। देखिए सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसके पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। और ये डेटा किसका है क्लास, ये वेबसाइट का डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसे डिजाइन किया गया है डेटा रिस्टोर करने के लिए। यहाँ पर टीबीज में, यहाँ पर जो है ना वो बहुत सारी, मतलब लाखों करोड़ों वेबसाइट का डेटा पड़ा हुआ है सर्च इंजन में। सो आई होप कि आपको सर्च इंजन समझ में आया होगा। ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ऑप्टिमाइजेशन द एक्शन ऑफ मेकिंग द बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ अ सिचुएशन और रिसोर्सेज। मतलब ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज है, ऑप्टिमाइजेशन हम यहाँ पर सिचुएशन और बेस्ट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे। सर्च इंजन को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। ठीक है, आई होप गाइस कि आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मतलब सर्च इंजन क्या चीज है, सर्च इंजन एक ऐसी जगह, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके पास बहुत सारा डेटा मौजूद है। और ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ऑप्टिमाइजेशन के ये जो सर्च इंजन है इसे बेस्ट तरीके से हम किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, और वो बेस्ट तरीका क्या है उस पर हम बात करने आए हैं। मतलब जो सर्च इंजन है, डिफरेंट काफी सारे सर्च इंजन हैं हमारे पास, उनको ऑप्टिमाइज करना, उन्हें अच्छे और बेहतर तरीके से यूज करना एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अब यहाँ पे क्लास हम बात कर लेते हैं कुछ हिस्ट्री की कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो क्लास यहाँ पर मतलब तस्वुर किया जाता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था 1991 से, क्योंकि इसी दौरान जो है वो पहली वेबसाइट जो है वो क्रिएट हुई थी। जैसे जब हम वेबसाइट की बात कर रहे थे तो हमने उसमें बात की थी कि दुनिया की पहली वेबसाइट जो है वो कब
बनाई गई थी, जिसमें हमने बात की थी कि भाई टिम बर्नर्स-ली ने जो है वो वेबसाइट जो है वो पहली वेबसाइट बनाई थी और उसके बाद उसने वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट का जो है वो स्टार्ट शुरू किया था। सो गाइस 1991 में पहली वेबसाइट बनी थी और सर्च इंजन की बेस भी गाइस उसी वक्त ही रख दी गई थी, क्योंकि 1-2 साल के दरमियान ना 1 से 2 साल के दरमियान, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 1991 की, तो 1992 और 3 में जो है ना वो काफी सारी वेबसाइट बनना शुरू हो गई थी। लोगों को वेबसाइट के बारे में पता चलना शुरू हो गया था और इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा होना शुरू हो गया, तो दबा के वेबसाइट बन रही थी, भर के वेबसाइट बन रही थी। अब ये अलग-अलग टाइप की वेबसाइट बन रही थी, हर निश की अलग-अलग से वेबसाइट थी, मतलब डिफरेंट टाइप की वेबसाइट थी। सर्विसेज, कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड वेबसाइट थी, कुछ सर्विसेज से रिलेटेड वेबसाइट थी। तो यहाँ पर काफी सारी वेबसाइट जो है वो बनना स्टार्ट हो गई। अब इन वेबसाइट पर एक्सेस जो है वो बहुत मुश्किल होने लगा, मतलब जो वेब ऑनर थे, जो वेबसाइट के ऑनर थे, जो बिजनेस ऑनर थे, वो इन चीजों को लेके परेशान थे कि भाई हम अपनी वेबसाइट को अपने पोटेंशियल कस्टमर और क्लाइंट तक किस तरह पहुंचाएं। और वेबसाइट को सर्च करने के लिए फिर लोग क्या करते कि पूरे पूरे यूआरएल कॉपी करते, जो कि याद रखना पड़ते, पूरे पूरे यूआरएल याद रखने पड़ते, जो कि मुमकिन नहीं था। जैसे इसकी मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे जब मोबाइल फोन नहीं था तो लोगों के पास टेलीफोन डायरी हुआ करती थी और उस पे लोग नाम लिखा करते थे, फिर सर्च करते थे। अब मोबाइल ने जिंदगी आसान कर दी, आप नाम लिखें, सर्च करें और आपके पास पूरी जो है वो जितने भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वो सारे आपके पास शो हो जाते हैं। सो गाइस सिमिलरली जो जब बहुत सारी वेबसाइट बनना स्टार्ट हो गई तो उन्हें स्ट्रक्चर करने के लिए जी ठीक है एक जरूरत महसूस की गई कि इन वेबसाइट को स्ट्रक्चर किस तरह किया जाए और इनमें एक्सेसिबिलिटी को किस तरह से जो है ना वो स्टार्ट किया जाए, इन तक रसाई किस तरह से हासिल की जाए कि भाई फैशन की जो वेबसाइट है उन तक किस तरह पहुंचा जाएगा, और जो ब्यूटी और सर्विसेज से रिलेटेड जो वेबसाइट है उन तक किस तरह से पहुंचा जाएगा, और जो प्रोडक्ट सेलिंग की वेबसाइट मतलब जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उन तक किस तरह पहुंचा जाएगा। तो यहाँ पर जरूरत महसूस की गई कि इन्हें इन वेबसाइट को स्ट्रक्चर्ड किया जाए और इन तक रसाई हासिल की जाए, एक्सेसिबिलिटी को जो है वो आसान किया जाए। तो फिर अब यहाँ पर जो है वो मार्केट में आते हैं सर्च इंजन, और जो पहला सर्च इंजन उस वक्त हमारे पास लॉन्च हुआ था वो कौन था, वो याहू था। ठीक है गाइस, तो याहू की मार्केट में एंट्री होती है और यहाँ से जो है वो बुनियाद पड़ती है किसकी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। जब याहू आ गया तो फिर उसके बाद याहू अकेला सर्च इंजन नहीं था, और भी बहुत सारे सर्च इंजन जो है वो स्टार्टिंग में आए थे। और गूगल ने कब एंट्री की मार्केट में, तो इस पे अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। तो पहला सर्च इंजन गाइस हमारे पास कौन सा था, याहू था, जिसने मार्केट में एंट्री की और उसने वेबसाइट को स्ट्रक्चर करने और वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी के ऊपर वर्किंग की और लोगों को कुछ फैसिलिटेट करना स्टार्ट किया विद रिगार्ड टू वेब सर्चेस। ठीक है, मतलब सर्च इंजन आ गया और इसने हेल्प करना शुरू कर दी वेबसाइट को सर्चेस करने के लिए। तो क्लास जिस तरह जैसे ही याहू की एंट्री यहाँ पर हुई और याहू के बाद ऐसा नहीं कि गूगल जो है वो फौरन ही उसने एंट्री अपनी कर दी थी। याहू के बाद जो है वो डिफरेंट जो है वो सर्च इंजन ओवर द टाइम जो है वो आते रहे, और पहला जब सर्च इंजन आने के बाद और जब लोग उस टाइम तक, जब सर्च इंजन काफी सारे, ये कुछ सर्च इंजन हैं जो गूगल से पहले मार्केट में आ चुके थे, जब जब काफी सारे मार्केट में सर्च इंजन आ चुके थे और लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की इंपॉर्टेंस को समझ चुके थे, तब गाइस यहाँ पर जो रियल एसईओ का जो गेम है ना वो स्टार्ट हुआ, और वो 1996 में रियल गेम जो है एसईओ का वो स्टार्ट होता है, जब यहाँ पर जो है वो लैरी पेज और ब्रिन जो है वो एक दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल सर्च इंजन जो है वो डिजाइन करने जाते हैं, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, सबसे ज्यादा टॉपेस्ट दुनिया का जो सर्च इंजन है उसकी जो है वो एंट्री मार्केट में होती है। और अगर आप समझते हो कि वो गूगल था, तो वो गूगल नहीं था, वो बैकरप था। ठीक है, पहला जब गूगल जब 1996 में स्टार्ट हुआ तो उसका नाम, गूगल का नाम गूगल नहीं था बल्कि बैकरप था। ठीक है, बैकरप मार्केट में आता है और बैकरप मार्केट में जैसे एंट्री करता है, फिर उसके बाद जो है बैकरप जो है वो 2000 बैकअप जो है वो फिर जो है वो गूगल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब गूगल जो है वो काफी सारी चीजें समझ चुका था, गूगल बहुत पहले इन सारे गेम को समझ चुका था कि भाई ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट हुआ है, ये तो बहुत सारी वेबसाइट हैं और सर्च इंजन की इंपॉर्टेंस हो और सर्च इंजन की ये जो सर्च इंजन की वर्किंग है, इन सारी चीजों को गूगल बहुत पहले अंडरस्टैंड कर चुका था। तो गूगल ने मार्केट में अपने आप को टॉप पर ले जाने के लिए गूगल ने जो है वो काम स्टार्ट किए। गूगल को मार्केट में, मतलब इस मार्केट में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मार्केट में, सर्च इंजन्स की मार्केट में एक्चुअली उसे अपॉर्चुनिटी नजर आई और उसने वर्किंग स्टार्ट कर दी किस पे, अपने अल्गोरिथम के ऊपर, कि भाई मेरे कुछ अल्गोरिथम रहेंगे। ठीक है, और मैं किन किन चीजों को वैल्यू दूंगा। ठीक है, जैसे जिनमें उसने बात की कि भाई मैं क्वालिटी को और रेलिवेंट कंटेंट को, जिसे हम रेलिवेंसी कहते हैं, क्वालिटी को, रेलिवेंसी को, एक्चुअली यहाँ पर रेलिवेंसी और
तो गाइस गूगल इन चीज़ों को पहले समझ चुका था, गूगल को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नज़र आई और उसने स्टार्ट करी वर्किंग अपने एल्गोरिथम के ऊपर। उसने कुछ मेजर जो फंडामेंटल्स थे उसने वो डिसाइड किए और उसने कहा कि भाई मैं क्वालिटी को मार्क करूँगा, मैं रेलेवेंट कंटेंट को मार्क करूँगा, इन सारी चीज़ों को, और उसके लिए उसने टाइम टू टाइम अपने एल्गोरिथम जो है वो मार्केट में देना शुरू कर दिए और सर्चर की इंटेंट को और उसके यूज़र के एक्सपीरियंस को उसने स्टार्ट करके चला कि भाई यूज़र का एक्सपीरियंस किसी तरीके से खराब ना हो। और गूगल की जो एफर्ट्स हैं आज के टाइम में देखें कि गूगल बिल्कुल टॉप पे सर्च इंजन में से है, तो किस लिए है कि उसने यूजर का एक्सपीरियंस खराब नहीं होने दिया। और गाइस जब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो ये इतना ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत सिंपल से स्टेप थे कि भाई कीवर्ड यूआरएल में रखो, टाइटल में रखो, डिस्क्रिप्शन में कुछ कीवर्ड्स वगैरह रखो और आप रैंकिंग में आ जाते हैं। मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं थी जैसे आज के टाइम में है, हम बहुत सारी चीजों को देख रहे होते हैं और हमें गूगल के जो एल्गोरिथम्स हैं उनको भी देखना होता है। सो क्योंकि गूगल आज के टाइम में बिल्कुल टॉप पे सर्च इंजन है, ठीक है, तो आप अब देखें जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम सीख रहे हैं वो किसका सीख रहे हैं, वो हम गूगल का ही तो सीख रहे हैं। तो गूगल जो है वो टॉप पे सर्च इंजन बनने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ और हिस्ट्री की बात करते हैं कि गूगल जो है वो टॉप पे सर्च इंजन बन गया और अब उसके बाद जो है वो काफी सारा काम जो है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो एक्टिविटीज और परफॉर्मेंस है वो हम गूगल की ही रिकमेंडेशन पे कर रहे होते हैं। मतलब ये गूगल के ही कुछ एल्गोरिथम्स हैं, गूगल की रिकमेंडेशन है जिनको यूज करके हम सर्च पर और एससीआरपीज में टॉप पर रैंक करने की एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ये उसी हिस्ट्री का एक समरी है जिसमें हमने बात की है कि भाई एसईओ जो है वो 1991 में शुरू हो गया था, दुनिया की पहली वेबसाइट जब लॉन्च हुई थी, ठीक है, और इंटरनेट पर जो है वो क्या था भाई, हुजूम लगा हुआ था बड़ी सारी वेबसाइट का, ठीक है, लोग अपनी वेबसाइट जो है वो क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए बेताब थे और यहाँ पर जो है वो एक्टिविटीज जो है वो सारी परफॉर्म कर रहे थे। ये जिन भी बातों पर अभी हमने बात की है वो सारी उसकी एक समरी है, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर गाइस दुनिया के जो टॉप 10 सर्च इंजन हैं उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे नंबर 1 पे हमारे पास गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, याहू है और काफी सारे यहाँ पर जैसे ये बाइडू है यहाँ पर हमारे पास, और ये अलग अलग कंट्री के सर्च इंजन है, बाइडू है, इंडेक्स है, डक डक गो है, h.com है और काफी सारे सर्च इंजन है। ये सारे सर्च इंजन है गाइस, आप उम्मीद है आप इन्हें नोट भी कीजिएगा और एक दफा आप अपने जो है वो ये सारी इंफॉर्मेशन आप तमाम के पास होने चाहिए कि दुनिया के टॉप सर्च इंजन कौन कौन से हैं, ठीक है। अब क्लास हम बात कर रहे हैं किसकी, सो क्लास अब तक जो हमने बात की वो हिस्ट्री की बात की थी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हिस्ट्री किस तरह से स्टार्ट हुआ, कौन कौन पहला सर्च इंजन कौन सा था, उसके बाद गूगल ने एंट्री कब मारी, इन सारी चीजों पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन की। SEO stand for Search Engine Optimization. In simple term, SEO means the process of improving your website to increase its visibility in Google और Microsoft Bing एंड अदर सर्च इंजन, ठीक है। जैसे बहुत सारे अभी हमने बात की कि काफी सारे सर्च इंजन हैं और इन सारे ही सर्च इंजन में से हम गूगल को मार्क करके चल रहे हैं और हम गूगल की ही जो रिकमेंडेशन है उनको हम यहाँ पर फॉलो करेंगे और उसके ही एल्गोरिथम को हम फॉलो करेंगे। ऑलमोस्ट सारे सर्च इंजन की सेम जो है वो रिकमेंडेशन होती हैं। सो गूगल को अगर हम फॉलो करते हैं, गूगल की रिकमेंडेशन अगर हम फॉलो करते हैं, तो गूगल की अगर हम रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं तो सारे ही तकरीबन सर्च इंजन की सेम रिकमेंडेशन रहती है, ठीक है क्लास। और हम ये काम कर क्यों रहे हैं, हम काम कर रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च पर, जो गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज है उसमें टॉप पर दिखाने की एक्टिविटी कर रहे हैं। टॉप पर दिखाने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, कुछ एलिमेंट्स का ख्याल करेंगे। और क्यों ये काम हम कर क्यों रहे हैं क्लास, ये काम हम ट्रैफिक लाने के लिए कि लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट करें, हमारी वेबसाइट पर विजिट करने के बाद कुछ प्रोडक्ट को बाय करें या हमसे सर्विसेज लें, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो सिंपल डेफिनेशन है वो यही कि भाई अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में किसी खास कीवर्ड के ऊपर टॉप पर दिखाने का नाम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है क्लास। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, तो क्लास अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ की। तो यहाँ पर देखें 3 टाइप्स हैं हमारे पास एसईओ की, जिसमें हम ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं ऑन पेज एसईओ की कि भाई ऑन पेज एसईओ क्या है और ऑन पेज एसईओ में हम किन किन चीजों को मार्क करते हैं और क्या क्या हमें काम करने रहेंगे यहाँ पर। तो अगर सिंपल मैं अगर ऑन पेज एसईओ की डेफिनेशन की बात करूँ तो गाइस अगर ऑन पेज एसईओ की मैं बात करूँ, डेफिनेशन की बात करूँ, तो जैसे अभी मैंने बताया सिंपल सी डेफिनेशन है कि अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में
टॉप पर दिखाने के लिए जो एक्टिविटीज, जो परफॉर्मेंस हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं गाइस, जो चेंजेस हम अपनी वेबसाइट पे कर रहे होते हैं, वो ऑन पेज एसईओ कहलाता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो भी एक्टिविटी हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करेंगे ना, अपनी वेबसाइट के ऊपर या जिस पर्टिकुलर पेज को रैंक करवाने के ऊपर हम जो एक्टिविटीज करेंगे, जिस पर्टिकुलर पेज को रैंकिंग में टॉप पर लाने के लिए जो हम एफर्ट्स करेंगे, वो ऑन पेज एसईओ कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि वेबसाइट जो है वो पूरी वेबसाइट जो है वो रैंक नहीं होती। हम जो ये एक्टिविटीज कर रहे होते हैं ये पेज वाइज कर रहे होते हैं। हम किसी एक खास कीवर्ड के ऊपर अपने किसी खास पेज को रैंक करवाने की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि वेबसाइट का एसईओ नहीं होता, बल्कि अलग-अलग पेजेस का एसईओ होता है। हमें हर पेज को अलग-अलग कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करवाना होता है, ठीक है। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, इन पर भी अभी हम बात करेंगे। ऑन पेज एसईओ सिंपल सी डेफिनेशन, अपनी वेबसाइट को किसी खास कीवर्ड पर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में टॉप पर रैंक करवाने के लिए जो एक्टिविटीज, जो परफॉर्मेंस हम अपनी वेबसाइट के ऊपर या जो चेंजेस हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं, वो क्या कहलाता है क्लास, ऑन पेज एसईओ कहलाता है। जैसे यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए भी हैं कि जैसे हम यहाँ पर हेडिंग टैग्स की बात करते हैं, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, हम H1 टैग्स की बात करते हैं, हम इमेज ऑल टैग्स की बात करते हैं। तो ये सारी परफॉर्मेंस यहाँ पर ऑन पेज एसईओ के ऊपर जो भी हम अपने वेब पेज के ऊपर जो चेंजेस कर रहे होते हैं वो ऑन पेज एसईओ कहलाता है। इसी तरह ऑफ पेज एसईओ की बात करते हैं कि ऑफ पेज एसईओ की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऑफ पेज एसईओ में क्या एक्टिविटी करते हैं हम बियॉन्ड द वेबसाइट, अपनी वेबसाइट से निकलकर, जो हमारा डोमेन है, हम उस अपनी वेबसाइट से निकलकर किसी दूसरी हाई डोमेन वेबसाइट पर पहुंचकर अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक के लिए कुछ लिंक बिल्डिंग करते हैं, ठीक है। कुछ लिंक्स लगाते हैं अपने कि भाई हमारी वेबसाइट पर भी ट्रैफिक आए और हम अपनी वेबसाइट का चर्चा दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाके, दूसरी वेबसाइट पर जाकर करते हैं। हम अपनी वेबसाइट का चर्चा दूसरे प्लेटफॉर्म पर, दूसरी वेबसाइट पर जाकर करते हैं। वहां जाके लोगों को बताते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो इस बारे में है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज की बात करनी है तो भाई डीजीमैक्स पे आ जाओ, और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर आपको चाहिए तो आप डीजीमैक्स बेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है। वेब डिजाइनिंग आपको करवानी है तो डीजीमैक्स बेहतरीन एक रिसोर्स है जहाँ से आप जो है अपने बजट में वेबसाइट वगैरह बनवा सकते हो। इस टाइप की कुछ हम बात करते हैं किसी, अब ये वेबसाइट सोशल मीडिया की वेबसाइट हो सकती है, ये वेबसाइट और बड़ी सारी जो है वो हाई डोमेन वेबसाइट हो सकती है, जैसे विकीपीडिया है और इस तरह की वेबसाइट जहां पर भर के ट्रैफिक है, जहां पे बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग करते हैं। और लिंक बिल्डिंग की ये एक्टिविटीज जिसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई हम इमेज सबमिशन कर रहे हैं, हम पीपीटी पीडीएफ सबमिशन कर रहे हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हम आर्टिकल सबमिशन कर रहे हैं। ये सारी एक्टिविटीज जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, दूसरी वेबसाइट पर कर रहे होते हैं। किसी दूसरे की वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट का लिंक लगाते हैं कि वहां से कुछ ट्रैफिक जो है वो हमारी वेबसाइट पर आ जाए। सो गाइस, ऑफ पेज एसईओ क्या है, अपनी वेबसाइट से हटकर दूसरी वेबसाइट पर, जो दूसरी वेबसाइट पर जाकर अपनी वेबसाइट के लिए काम करना, मतलब लिंक्स वगैरह लगाना ताकि यहाँ से कुछ ट्रैफिक हमारी वेबसाइट तक पहुंच पाए, ये ऑफ पेज एसईओ कहलाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ जो है उसे कुछ लोग टेक्निकल एसईओ को ऑन पेज एसईओ का ही पार्ट समझते हैं कि ये ऑन पेज और ऑफ पेज एक ही। देखिए, ऑन पेज एसईओ जो है ना वो आपको हर हर पेज का अलग-अलग से करना पड़ेगा, बट क्या टेक्निकल एसईओ भी आपको हर पेज का अलग करना पड़ेगा? नहीं, टेक्निकल एसईओ पूरी वेबसाइट का होता है एक्चुअली, इसीलिए टेक्निकल एसईओ को अलग से पढ़ा जाता है, समझा जाता है, ठीक है। टेक्निकल एसईओ टोटल अलग चीजें होता अपनी वेबसाइट पर ही है। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल एसईओ होता अपनी वेबसाइट पर है, मतलब आप ये जो भी ट्रिक्स यहाँ पे यूज करोगे वो अपनी वेबसाइट के लिए करोगे, बट टेक्निकल एसईओ जो है ना गाइस, वो पूरी वेबसाइट के लिए एक्टिविटीज होती हैं, जबकि ऑन पेज एसईओ सिर्फ एक वाहिद पेज के लिए एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो टेक्निकल एसईओ क्या चीज है, टेक्निकल एसईओ अपनी वेबसाइट को बेटर बनाने के लिए, अपनी वेबसाइट की क्रॉलिंग बेटर बनाने के लिए, इंडेक्सिंग करवाने के लिए, वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है, वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है उसको डिक्रीज करवाने के लिए कि कम से कम टाइम हमारा वेबसाइट लोडिंग में लगाए, और यहाँ का जो और यहाँ पर मौजूद जो पिक्चर्स वगैरह हैं उन्हें कंप्रेस वगैरह करना। तो ये हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेबसाइट को अपने, और एसएसएल सर्टिफिकेट कि हमारी वेबसाइट जो है वो सिक्योर भी हो। तो ये देखें, ये सारे काम जो है ना हम अपनी वेबसाइट के लिए कर रहे हैं। क्या आप एक पेज के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट लोगे और दूसरे पेज के लिए अलग एसएसएल सर्टिफिकेट लोगे? तो ऐसा नहीं है। टेक्निकल एसईओ हम पूरी वेबसाइट के लिए काम करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया हुआ कि भाई टेक्निकल एसईओ के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। टेक्निकल एसईओ के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज टेक्निकल एसईओ, तो आप टेक्निकल एसईओ क्या बताओगे कि अपनी वेबसाइट की बेटर परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो टेक्निकल एसईओ है, ठीक है। और इनमें क्या क्या चीजें परफॉर्म होती हैं, जैसे वेबसाइट का लोडिंग टाइम, ठीक है, वेबसाइट का एसएसएल सर्टिफिकेट, और वेबसाइट की क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं किसमें, टेक्निकल एसईओ में। उम्मीद है गाइस ये आपको टेक्निकल एसईओ समझ में आया होगा। अब ये तीन टाइप के तो देखें हमारे पास एसईओ हो गए।
ठीक है। अब ऑन पेज एसईओ में क्या करते हैं, जैसे अभी हमने बात की कि टेक्निकल एसईओ जो है वो कुछ लोग ऑन पेज एसईओ के कहते हैं कि भाई टेक्निकल एसईओ जो है वो ऑन पेज एसईओ ही है, बट ऑन पेज एसईओ जो है वो पेज वाइज होता है, जबकि टेक्निकल एसईओ जो है वो फोकस होता है कंप्लीट वेबसाइट की परफॉर्मेंस पर। अब यहाँ पर गाइस कुछ फैक्टर्स हैं ऑन पेज एसईओ के, कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट की बात करते हैं कि वो किस तरीके से इस्तेमाल होगा ऑन पेज एसईओ में, हमें क्या क्या चीजें परफॉर्म करना पड़ेंगी। कुछ यहाँ पर मेजर कुछ बुलेट्स पॉइंट हैं जिनको हमने परफॉर्म करना होता है। तो इसकी हमारे पास देखें एक चेकलिस्ट रहेगी, हमें काम करने का हमारा तरीकेकार यही होगा कि हम एक बार जो है वो एक चेकलिस्ट बना लेंगे कि ऑन पेज एसईओ में हमने किन किन चीजों को फॉलो करना है, और फिर उसके बाद हमने काम किस तरीके से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमने कीवर्ड्स जो है वो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करनी है, हमने कीवर्ड जो है वो टाइटल में रखना है, हमने कीवर्ड जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने रखना है, हमने यहाँ पर हेडर में हेडर टैग लगाना है, हमने यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट स्कीमा करना है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना है, इंटरनल लिंकिंग करना है, और डेप्थ ऑफ कंटेंट की बात हम यहाँ पे करेंगे, और यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन की हम बात करेंगे। ये कुछ फैक्टर्स हैं हमारे जिनको हमने ये कुछ फैक्टर्स हैं हमारे जिनको हमने ऑन पेज एसईओ के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं कि गाइस के सिर्फ यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनको परफॉर्म करके आप एसईओ कर लेते हो, तो एसईओ के तकरीबन अगर हम बात करें ना, तो एसईओ के तकरीबन 200 प्लस पॉइंट हैं जिनको हम यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखें कुछ एसईओ की टेक्निक्स होती हैं। एसईओ की 3 टेक्निक्स हैं, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट और ग्रे हैट टेक्निक। व्हाइट हैट टेक्निक जो है वो टोटल रिकमेंडेशन है किसकी, गूगल की रिकमेंडेशन है, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइज या सर्च इंजन की रिकमेंडेशन है, जिसमें हम जो रिकमेंड जो जो एल्गोरिथम हमें रिकमेंड करता है कि भाई आपने ये इन इन चीज़ों पर काम करना है। जैसे यहाँ पर हम बात करें कि व्हाइट हैट टेक्निक जो है वो फ्रेश रेलिवेंट कंटेंट और लिंक टू जनरेटेड लिंक्स फ्रॉम रेलिवेंट इंडस्ट्रियल सोर्सेज, ऑप्टिमाइज इमेज और रेलिवेंट पेजेस, टाइटल एंड टैग्स, नेचुरल कीवर्ड डेंसिटी वगैरह, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। ये हमारी मतलब व्हाइट हैट टेक्निक वो है कि जो सर्च इंजन के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग की जाए। ठीक है, इसमें कोई दो नंबर ही नहीं होगी। और ब्लैक हैट टेक्निक क्या है कि आप यहाँ पर डुप्लीकेट कंटेंट लगाएं, कीवर्ड स्टफिंग कर दें। ठीक है, यहाँ पर आप किसी और तरीके से जो है ना, मतलब आप यहाँ पे कुछ अगेंस्ट आप गूगल की या किसी सर्च इंजन के एल्गोरिथम के अगेंस्ट जाकर कुछ टेक्निक वगैरह कुछ ट्रिक्स वगैरह आप यहाँ पर यूज करना शुरू कर देते हैं कि आप किसी तरीके से जो है वो वेबसाइट को बेटर रैंकिंग में लेकर आ जाए। तो ये जो दो नंबरियां है ना जितनी सारी, वो ब्लैक हैट टेक्निक्स का पार्ट होती है। फिर उसके बाद देखें यहाँ पर कुछ व्हाइट और ब्लैक को मिलाकर, मतलब थोड़ा बहुत काम अगर आप 19-20 करके चला लेते हो, तो उसमें वो एक ग्रे हैट टेक्निक्स हमारी यहाँ पर कंसीडर की जाती है, जिसमें आप गूगल के एल्गोरिथम को तो यूज कर रहे होते हो, बट बीच बीच में आप थोड़ी बहुत जो है वो एक दो पॉइंट्स अपने जो है वो आप डाल देते हो। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सी ग्रे हेड टेक्निक्स होती है। सो गाइस, आई होप कि आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।